जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी को पॉलिटी का नया क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से आप लोगों को आर्टिकल अनुसूची 9 तक पढ़ा दिए थे, शेड्यूल 9 तक पढ़ा दिए थे, 1 पढ़ा दिए थे, जिसमें हम बता दिए थे कि भारत राज्यों के संघ यूनियन, 2 में आप लोगों को वेतन, 3 में सफर, 4 में बता दिए थे राज्यसभा के राज्यों सीट, 5 में बता दिए थे SC ST का लोकसभा से, 6 में पूर्वोत्तर राज्यों का प्रावधान, 7 में शक्ति का विभाजन, 8 में वैश्य भाषा, 9 में भूमि सुधार। आप सभी का 10 अनुसूची बताते हैं। अनुसूची 10 क्या बोलता है? दल बदल ये नियम लाया गया था राजीव गांधी समय। कब लाया गया था? 15 फरवरी 1985 को। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था? 52वां संशोधन किया गया था। इसमें से क्या कहा गया था? दल बदल, जिसमें दल बदल ये नियम नहीं था, इसमें नेता लोग बहुत दिक्कत वाला काम कर देता था। क्या करता था? जीत लेता था इस पार्टी से, फिर जब मन चाहे तो दूसरा पार्टी में घुस गया, फिर इधर जीत गया, जब मन चाहे इधर घसक गया, उधर घस गया, घसकते रहता था, जिनकी वजह से सरकार को भी दिक्कत हो जाती है। ये क्या मसला भाई, इधर उधर नाचते रहता है, ये क्या दिक्कत है? जिनकी वजह से सरकार ने क्या किया, राजीव गांधी ने दिमाग लगाया कि नेता लोगों को किसी को रोकना चाहिए, ऐसा तो दिक्कत कर रहा है, जिस थाली में खाए उसी में छिड़ करके भाग गया। तो सरकार ने इस पे दिमाग लगाया, सोचा समझा और विचार किया कि हम लोग कुछ नियम ऐसा लाएं जिसमें से इस पे पाबंदी लगाई जाए। तो राजीव गांधी के समय 15 फरवरी 1985 को नियम लागू किया गया। संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 52वां संशोधन। कि देखिए, जो हमारी पार्टी से अगर कोई लीडर जीतता है, अगर हमारे पार्टी से वो जीत गया, हमारा प्रचार किया, हमारा छाप लिया, हम उसको सीट दिए और जीत लिया, फिर दूसरे पार्टी में जितने बार भाग जाएगा तो उस पर दल बदल लगा करके उसको ही भगा देंगे। इसने बहुत अच्छा ये चीज किया। लेकिन अगर जीतने से पहले, उसको सीट मिलने से पहले, उसको फोटो प्रचार मिलने से पहले अगर वो जाना चाहते तो पूरा जा सकते हैं, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जीतने के बाद भागेगा तो उस पर सब चीज रोक लगा देंगे। तो दल बदल यही कहता है। लेकिन अगर जीतने के बाद भी, हमारे पार्टी से जीतने के बाद भी 2/3 नेता अगर दूसरे पार्टी में जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि अगर 2/3 जा रहा है तो मतलब 66% जा रहा है, तो आधा से ज्यादा जा रहा है, मतलब ये नेता में दिक्कत नहीं है, पार्टी में दिक्कत है। अगर एक दो घस सकते तो एक दो का दिक्कत है, लेकिन आधा से ज्यादा घसा रहा तो ऐसा थोड़ी कि सब पगला है, सबको दिक्कत है, पार्टी में कोई गड़बड़ी तब ना इतना भागने की कोशिश कर रहा है। तो 2/3 जीतने के बाद भी जा सकता है, लेकिन जीतने पहले तो जा सकता है, लेकिन जीतने के बाद भी कितना जा सकता है? 2/3। और जीतने के बाद एक दो को घसकना चाहे तो उसको घसकने नहीं मिलेगा, घसका देगा उसी को दल बदल लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अनुसूची 10 देख लिए। दल बदल कौन लाया था? राजीव गांधी। कब? 15 फरवरी 1985। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था? 52वां। 2/3 अगर जीतने के बाद जा सकता, बिल्कुल जा सकता, कोई रोक नहीं है, पार्टी में दिक्कत है इसमें। अनुसूची 11 क्या बोलता है? अनुसूची 11 बोलता है पंचायत के बारे में। अनुसूची 11 क्या बोलता है? पंचायत के बारे में। पंचायत बहुत अच्छा चीज है। अगर पंचायत नहीं होता तो हम लोगों को बहुत बड़ा दिक्कत है। पहले 2 ही सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती थी। हमारे देश का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो थे पढ़े लिखे में बहुत बड़ा विद्वान थे, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन गांधी जो थे ना, दूरदर्शी व्यक्ति थे। जब हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे, गांधी युग पढ़ाएंगे, तो आप लोग गांधी के बारे में समझ लीजिएगा कि गांधी कैसा था। एक नंबर इंसान था। बाकी भीमराव अंबेडकर भी एक नंबर है, वो तो पढ़ाई उसका अलग है। देखिए, पढ़ने वाला एक दूरदर्शी अलग होता है। गांव में भी देखिएगा पढ़ा लिखा एक होता है जो बहुत भोला भाला, और जो बिना पढ़े लिखे इतना तेज दिमाग चंट आदमी होता है। तो गांधी जो था, मतलब गांधी भी पढ़े थे, वकालत लंदन से किए थे। तो भीमराव बाबा साहब ने बोल रहे थे कि देखिए, पंचायत को हम लागू नहीं होने देंगे। अगर गांव में पंचायत लागू करेंगे तो मुखिया पैसा लूट के खा जाता है, ये सब गलत बात है। गांधी समझाए भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहब को, कि देखिए, अगर हम गांव में पंचायत नहीं लागू करेंगे, गांव एक छोटा शासन नहीं देंगे, तो ये लोग जो डायरेक्ट विधायक से, सांसद से, ये सब गांव के लोग बात नहीं कर सकता। और विधायक सांसद कौन गांव घूमने आता बताओ? कौन गांव को देखने आता है? कहां पर देखने आता है? कहां क्या हो रहा है? तो इसलिए गांव को अगर देखने की जरूरत है, गांव में अगर छोटी शासन होना चाहिए गांव का देखभाल करने के लिए, तो हमें पंचायत को लागू करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने ये चीज दिमाग दिया तो बोले ठीक है, दोनों बीच विवाद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों बहुत अच्छा, दोनों मिलजुल के चलता था। ये इसमें सलाह देते हैं, वो उसमें सलाह देते हैं। तो गांधी ने ये चीज बोला कि हमें गांवों में क्या लागू करना चाहिए? पंचायत, ताकि ये गांव के लोग मुखिया से आसानी से बात। आज भी देखिए, गांव में मुखिया वार्ड, ये सब तो क्या है, ये सब तो साथ में घूमता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही विधायक आ जाए, MP आ जाए, तो गांव के लोग बहुत बड़ा सम्मान, इज्जत, बात तक नहीं कर पाता। गांव के सर खाली सर बोलते, बात तक नहीं कर पाता है। तो
गांव में पंचायत लागू होना चाहिए, क्योंकि गांव की जनता की बात यही, अगर छोटी शासन हो तो यहाँ के मुखिया वार्ड, क्योंकि ये पूरा गांव सब मिलजुल कर रहता है, वो भी सबको जानता है और गांव वाला भी सबको जानता है। लेकिन अगर कोई विधायक एमपी आ जाए तो गांव वाला को सही से नहीं जानता किसका क्या नाम है, नहीं मुखिया वार्ड सबको चिंता है, सबका नाम, पूरा खानदान का नाम भी जानता है सबका। तो बताया जा रहा है कि अनुसूची 11 क्या कहा, पंचायत के बारे में। अनुसूची 11 क्या कहता है, पंचायत के बारे में। तो पंचायत हमारे देश में कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1972 को। पंचायत कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1972 को। क्यों सा संशोधन किया गया संविधान में, उसमें 73वां संशोधन करके। कौन सा संविधान करके, 73वां संशोधन करके हमारे देश में 24 अप्रैल 1972 को पंचायत को लागू किया। सबसे पहले नागौर में लागू किया गया था, वो पढ़ाएंगे। आगे बताया जा सकता है कि अनुसूची 12, अनुसूची 12 कहते हैं नगर पालिका। अनुसूची 12 क्या कहता है, नगर पालिका। नगर पालिका जो होता है शहरों में, जिस तरह गांव में पंचायत होता है उस तरह शहरों में क्या होता है, नगर पालिका। अभी भी देखिए पंचायत जो होता है कहीं पर आबादी के हिसाब से बनाया जाता है, 6000 आबादी लेकर उसको पंचायत घोषित कर दिया जाता है। और कहीं एक ही गांव में इतना आबादी होता है, एक ही गांव पंचायत बन गया। अगर 10 गांव मिलकर 6000 हो रहा तो 10 गांव लेकर पंचायत बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखिए कहीं पर एक ही गांव में, मतलब अभी यूपी में जाइएगा तो यूपी में वहां प्रधान होता है, मुखिया नहीं, वहां क्या होता है, प्रधान होता है। एक ही गांव का एक प्रधान होता है। और वही हमारे झारखंड बिहार में देखिए 6-7 गांव मिलकर एक मुखिया बनाते हैं, लेकिन यूपी में प्रधान होता है ना। अनुसूची 12, अनुसूची 12 कहता है नगर पालिका। क्या कहता है, नगर पालिका। नगर पालिका जो होता है शहरों में होता है। नगर पालिका कहां पर होता है, शहरों में। ये भी इसी का चुनाव भी होता है, ये इसका भी क्या होता है, चुनाव होता है। इसके ये नली वली ये भी साफ करवाता है, मतलब बढ़िया से देखता है मोहल्ला वोहल्ला क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो नगर पालिका होती है शहरों में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 10 भी पढ़ लिए, 11 भी पढ़ लिए और अनुसूची 12 भी। मतलब हमारे शेड्यूल जो था अनुसूची और पूरी रूप से खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग ये सूची देखिए, हम पहले आप लोगों को बता दिए थे कि टोटल संविधान में 22 भाग और आर्टिकल कितना था, अनुसूची अनुच्छेद कितना था, अनुसूची आर्टिकल अनुच्छेद कितना था, 395, ये शुरू में बता दिए थे। और अनुसूची कितना था, अनुसूची शेड्यूल अनुसूची कितना था, तो 12 था। तो हम बोले पहले छोटका निपटा लेते हैं आसानी से। जब इसको आसानी से निपटा लेंगे उसके बाद हम भाग 1 शुरू करेंगे और भाग 1 से आर्टिकल 1 से लेंगे। पूरी 22 भाग आप लोगों को पढ़ाएंगे, पूरी 395 आर्टिकल, कहीं भागने वाला हम नहीं है, टोटल पढ़ाएंगे। उसके बाद पॉलिटिक खत्म होने के बाद आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पाषाण काल से शुरू करेंगे, विश्व युद्ध करवा देंगे। मतलब विश्व युद्ध हम नहीं करवाएंगे, पूरे रूप से पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर जियोग्राफी पढ़ाना है, ग्राफ पढ़ाना है, सब चीज पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, जीडीपी पढ़ाएंगे, एनडीपी पढ़ाएंगे, एनएनपी पढ़ाएंगे, ये सब सारा चीज पढ़ाएंगे, मुद्रास्फीति सारा चीज पढ़ाएंगे। और में पूरा दुनिया का नक्शा घुमाएंगे आप लोगों को, पूरा दुनिया घुमा कर रख देंगे, भारत में घुमा कर रख देंगे, कहाँ नदी है कहाँ पहाड़ है, सब फिजिकल में सब पढ़ाएं। आप लोग कोई चिंता नहीं है, पूरा पूरा जीएस का जितना भी सिलेबस है, साइंस भी बताएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जीएस का टोटल चीज पढ़ाएंगे, ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं। आज हम अभी पॉलिटी स्टार्ट किए, पॉलिटी का हिस्ट्री, पॉलिटी खत्म होगा फिर हिस्ट्री पकड़ लेंगे, है ना। तो भाग 22 जिसमें बताए थे, भाग 22 में आर्टिकल 395 ये भी बताएंगे हम लोग। अनुसूची जो 12 का शेड्यूल उसको खत्म किए। अब हम लोग चलते हैं भाग 1। टोटल कितने किताब है, एक किताब है भारत का संविधान, किताब का नाम क्या है, भारत की संविधान। इस किताब में, जिसे हर किताब में होता है ना चैप्टर, इसी तरह इसी किताब में टोटल कितना चैप्टर है, 22 चैप्टर। इसमें टोटल पॉइंट कितना है, 395, टोटल 395 पढ़ लेना, टोटल 22 चैप्टर। पूरी रूप से भारत की संविधान खत्म, पॉलिटी सब्जेक्ट खत्म, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, आपको फाउंडेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग भाग 1। कहां चलते हैं, भाग 1 चलते हैं। भाग 1 देखिए क्या कहता है, भाग 1 कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 का जो जब पहला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आर्टिकल कहां से, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जाएगी, है ना। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा भाग 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 4 तक आर्टिकल पढ़ने से हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आर्टिकल 1 जाएंगे, आर्टिकल 1 अनुच्छेद, आर्टिकल अनुच्छेद दोनों एक ही है। आर्टिकल 1 जाएंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ। ये भारत राज्यों का संघ तो आप लोगों को अनुसूची 1 में तो पढ़ा दिए थे।
अनुसूची वन भारत राज्यों के संघ को वन ही पढ़ाते, टूट ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता, बदल लो, नाम बदल लो, जगह बदल लो, यहीं घूमते रहो, कहीं दूसरे देश भाग नहीं सकता, दूसरा वाला मिला लो, कोई भाग नहीं। तो अनुसूची वन को पढ़ा दिए हैं। वन और अनुच्छेद वन दोनों सेम ही है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, कन्फेडरल, फेडरल, उसमें समझाए थे। इस आप अनुसूची वन देख लीजिएगा तो अनुच्छेद वन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 28 स्टेट है, 8 यूटी है ना। तो अनुच्छेद वन नहीं पढ़ाते, आर्टिकल वन नहीं पढ़ाते, क्योंकि आप लोग अनुसूची वन पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2, क्या देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है संसद कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के उसके अनुमति से। इसमें राष्ट्रपति कोई अनुमति नहीं, संसद अपनी अनुमति लेता है। संसद कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहे तो मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के पूछे अनुमति से। अगर राष्ट्रपति इसमें ज्यादा मतलब इथे करेगी, नोटंकी करेगी, चाहे उलझन करेगी, तो संसद ही उस पर क्या लगा देता है, महाभियोग लगा देता है। महाभियोग आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो राष्ट्रपति इसमें कोई एफआईआर नहीं कर सकता, इंटरफेस कुछ नहीं कर सकती है ना। तो क्या बोलता है, संसद कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से। जैसे हमें किसको मिलाया है, एग्जाम्पल में किसको मिलाया है, सिक्किम को। किसको मिलाया है, सिक्किम को। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया। सिक्किम पहले तिब्बत का हिस्सा था। सिक्किम किसका हिस्सा था, तिब्बत का। तिब्बत पर 1969 पर चीन ने हमला कर दिया, और तिब्बत के जो जो लोगों था, एक घर का 4 आदमी, तो 4 आदमी को 4 कोना पहुंचा दिया था चीन को। तिब्बत को चीन ने हमला जब 1969 में किया था, तो तिब्बत का अगर एक घर में 4 आदमी है, तो 4 आदमी को एक जो ने, एक आदमी को वो कोना, एक आदमी को वो कोना, एक छीट के रख दिया था। तिब्बत को पूरी तरह से छीट कर चीन ने 1969 में रख दिया। और सिक्किम देखा, रे भाई ये तो तिब्बत को नहीं छोड़ा जो हमसे बड़ा, हम तो इतनी कटोरा भरे, हमको क्या करेगा ये चीन। तो चीन में सिक्किम तुरंत फोन करता है किसको, भारत को। तो भारत को बोलता है कि देखिए हम आपका देश में मिलना चाहता है। तो भारत बोला कोई दिक्कत नहीं। भारत अपने नेताओं से मीटिंग किया, हाई लेवल फिर बात किया, बोले ठीक है आप मिल जाइए। लेकिन सिक्किम भी वादा किया, देखिए हम 1 साल के लिए आपके भारत में जो रहूंगा वो सहाराज के रूप में रहूंगा, मतलब 1 साल ट्रेनिंग देखना चाहता हूँ कि जो चीज उस राज्यों को मिल रहा है जो आपका है, उस चीज हमको भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सिक्किम 1 साल जो 35वां संशोधन करके, देखिए कहां लिखे, 35वां संशोधन करके सहाराज बना था। 35वां संशोधन करके सिक्किम क्या बना था, सहारा। 1 साल ट्रेनिंग के लिए कि जो राज्य दूसरे भारत को मिल रहा है, झारखंड को मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है, यूपी बंगाल को मिल रहा है, उसको चावल मिल रहा है, हमको इतना मिल रहा है या नहीं, वो चीज को देखने के लिए जब भारत सरकार ने उसको भी उतना दिया गया जितना हम लोग को मिलता था, तो वहां सिक्किम के लोगों ने खुश हुए, ठीक है अब हमको मिला लीजिए। तब किया गया 36वां संशोधन। तब किया गया 36वां संशोधन। और 36वां संशोधन करके सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया था, और उसमें भारत में 22वां रैंक में आया था कौन, सिक्किम। मतलब सिक्किम हमारे देश का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में, 36वां। कब मिलाया गया, 16 मई 1975। लेकिन जो सहाराज बना था देखने के लिए 1 साल के लिए, वो कौन सा संशोधन करके बना था, 35वां संशोधन करके बना था। कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए भारत का पहला जैविक खेती करने वाला, जैविक खाद उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो वो सिक्किम था। जैविक खाद आपको भूगोल में पढ़ा देंगे, भूगोल चाहे इकोनॉमिक्स में, उसमें होता है गढ़ा डालकर उसमें गोबर डालना, फिर वहां पानी डालना, फिर उसमें केचुआ डाला जाता है। जैविक खाद के बारे में बताया। तो जैविक खाद उत्पादन करने वाला भारत का सिक्किम पहला राज्य बन चुका है। आज जितना भी हम लोग का अधिकार है, हक है, उतना अधिकार किसको भी है, सिक्किम को है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को समझते हैं पॉलिटी का। हम लोग पूरी रूप से हम लोग शेड्यूल खत्म कर दिए हैं, और संघ एवं राज्य क्षेत्र जो पढ़ा रहे थे पहला भाग, जिसमें से आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है, जिसमें से आप लोगों को 2 आर्टिकल बता दिए हैं। अब बचा 3 और 4, मतलब पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर बताएंगे। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक देखते हैं। जय हिंद।